जय हिंद दोस्तों। आज हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ फैक्ट को जानेंगे कि कंटिन्यूटी होता क्या है। तो कंटिन्यूटी को सबसे पहले हम लोग ग्राफिकली समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग ग्राफिकली इस तरह से समझ सकते हैं कि एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स हैज नो गैप और नो ब्रोकन। मतलब ऐसा फंक्शन, ऐसा ग्राफ, ऐसा कर्व जो भी कोई गैप नहीं हो या मतलब उसको कोई टूटा ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कंटिन्यूटी कैसे समझते हैं कुछ बेसिक फंक्शन का कंटिन्यूटी। जैसे इधर फंक्शन दिया हुआ है और इधर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इस ग्राफ में देखते हैं। तो इस ग्राफ में ये फंक्शन जो है, ये कर्व है, कहीं भी ना ब्रोकन है, मतलब टूटा हुआ है, और ना ही ये गैप है। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो चलिए फंक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक नंबर पे पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब etc इस फॉर्म में होता है, और ये क्या है, कंटिन्यूअस है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हर एक रियल नंबर पे पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब सेकंड फंक्शन आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन होता है हर एक एक्स ग्रेटर देन 0 पे कंटिन्यूअस होता है, इन डोमेन एक्स ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बात किया जाए तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर एक एक्स के रियल वैल्यू पे कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है एक्स के रियल वैल्यू पे। उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अब हम लोग पर्टिकुलरली समझते हैं। अगर यहाँ पे आते हैं तो sin x और cos x जो कंटिन्यूअस ऑल आर पे होता है, मतलब रियल नंबर पे। 10x का बात करें तो ये कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट x इक्वल टू 2n + 1/2। इस x के इस वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं होता है, बाकी हर एक रियल पे कंटिन्यूअस होता है। अब cos x का बात करते हैं, cos फंक्शन का, तो ये कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई, मतलब कि n जो इंटीजर होता है उसके n पाई के मल्टीपल पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी हर एक आर पे कंटिन्यूअस होता है। अब सेक फंक्शन का बात किया जाए तो ये कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट x इक्वल टू 2n + 1/2 पे। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात किया जाए तो ये कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई, और जहाँ n इक्वल टू इंटीजर है। अब आते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूअस इन इट्स ऑल डोमेन, ये अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होता है। फिर आते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। तो x स्क्वायर रूट फंक्शन का बात किया जाए √x, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस होता है। अब चलिए हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म जो कंटिन्यूटी का होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म्स, अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, देखिए एक कर्व लेते हैं, अब उसमें एक पॉइंट x इक्वल टू a लेते हैं, तो उस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो वो एक्स पे जो फंक्शनल वैल्यू होगा और थोड़ा सा उसको राइट हैंड लिमिट होता है, और इसके लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। तो मैथमेटिकल फॉर्म कहता है कंटिन्यूटी की कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एंड h टेंस टू 0, एफ ऑफ a माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसका फंक्शनल वैल्यू अगर तीनों बराबर हो तो उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है। ये पॉइंट को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म कंटिन्यूटी का हम लोग ये करेंगे, तो इसको हम लोग याद रखना है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों का वैल्यू मान इक्वल होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x + 3 जो x <1 पे और x² x